भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आय। दिव्य गुरु चैत्यवहरता, करूं परिउपासन चित नाय। रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का सतत उपाय। अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को भाव वंदन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। सामायिक विज्ञान की पुस्तक समय व्यवचिका का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं और इस अध्ययन के साथ साथ हम रोजमर्रा के जीवन में स्वयं को निष्पक्ष निशर्त होकर देखने का, जीने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये प्रयास वाकई सम्यक प्रयास हो अगर, तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन संभव है। पुराने जो पूर्वगत कर्म है हमारे, वो सभी के सभी निर्जरित होने की क्षमता रखते हैं। बस हम अपने आप को पूरी तरह से झोंक दें उस साधना में। हम सोचते हैं कि हमने आज सुना है, कल उस पर चिंतन करेंगे, परसों मनन करेंगे और फिर कभी किसी दिन जीवन में अपनाएंगे तो हो चुका परिवर्तन, हो चुका जीवन में कुछ भी। अगर हमें वाकई खुद को जानना है, देखना है, तो छोटे छोटे प्रयास करने हैं, गिल्ट में नहीं जाना है। हो सकता है कुछ एक लोगों का ऐसा अनुभव रहा हो कि महाराज से ऐसे तो बड़े टेंस्ड हो जाते हैं कि आप पूरे टाइम इतने अटेंटिव और इतने अवेयर रहेंगे तो इतने मतलब कॉशियस हो जाते हैं, इतने सख्ते में आ जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम तो जो कर रहे हैं वो सब कुछ गलत ही कर रहे हैं। लेकिन गिल्ट में नहीं जाएं। हम खुद को जान पा रहे हैं, यहाँ सही और गलत की बात नहीं है। बात यह है कि पहले जो कुछ कर रहे थे वो बिना जाने कर रहे थे, अब जो कुछ कर रहे हो वो जान कर रहे हो। राइट? जैसे आप सपोज खाना बना रहे हो, है ना? अब खाना बना रहे हो, आपने तवा गैस पर रखा और फिर कुछ और काम करने लग गए, फिर वापस रोटी बनाई। अब आपको लगेगा मुझे इतनी देर लगी खाना बनाने में, लेकिन जरा से जागृति के साथ अगर आप खुद को देख पाओ तो आपको समझ में आएगा। और आप वाकई अगर समय मिनट टू मिनट आप कैलकुलेट कर पाओ तो आपको समझ में आएगा आप पूरे समय रोटी बना ही नहीं रहे थे, आप बीच में बहुत कुछ कर रहे थे। और वो बहुत कुछ सिर्फ फिजिकली कर रहे हो ऐसा नहीं है, आप वर्बली भी बहुत कुछ कर रहे थे, आप मेंटली भी बहुत कुछ कर रहे थे और उसके कारण आपके फिजिकल काम करने की क्षमता पर असर पड़ा ही पड़ा है। क्योंकि हम बातें भले ही मल्टीटास्किंग की करें, और मल्टीटास्किंग होनी भी चाहिए, मैं उसके खिलाफ कतई नहीं हूं, लेकिन मल्टीटास्किंग का अर्थ ये नहीं है कि हमारा मन कहीं और हो, हमारी वाणी कहीं और हो और हमारा शरीर कहीं और हो। ये मल्टीटास्किंग नहीं है। मल्टीटास्किंग ये है कि आप जब जिस कार्य को कर रहे हो 100% माइंड, बॉडी एंड स्पीच से उस कार्य में मौजूद रहो। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जी बना रहे हो, राइट? आपने सब्जी का छौंक लगाया, अब वो सब्जी पक रही है, तब तक आपके बीच में आपके पास सपोज 1.5 मिनट का समय है, ज्यादा भी नहीं, 1.5 मिनट का समय। उस 1.5 मिनट के समय में आप कुछ भी और काम कर सकते हो, अपनी वॉशिंग मशीन चला सकते हो, अपने पानी की बोतल भर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन जब वो पानी की बोतल भर रहे हो तब आपके कहीं भी माइंड में, स्पीच में, बॉडी में, कहीं पर भी किसी भी एक समय के लिए भी, एक क्षण के लिए भी आप उचक कर सब्जी के पास ना जाएं। आपने जब वो सब्जी रखी थी, एक आपका कैलकुलेशन था कि कम से कम अभी मेरे पास 1.5 मिनट है जब तक ये पक रही है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब तक मैं बॉटल भरूंगी तब तक वो, या वो जो भी आप कार्य करने के लिए उद्यत हो रहे हो, जा रहे हो, तब तक उस सब्जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, यू नो वेरी वेल। लेकिन क्या होता है,
हमारा माइंड पहले उस सब्जी के पास पहुंच जाता है, वो जो काम करने आप गए थे उसको पूरा भी नहीं करते हो और हमारा माइंड उचक कर उस सब्जी के पास, हाय मेरी कहीं सब्जी जल गई तो स्पीच भी चली गई, माइंड भी चला गया। अब फिजिकली आप जो काम कर रहे थे, सपोज वॉशिंग मशीन आपने शुरू की, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप मिस कर जाओगे, या सब्जी करते हुए अगर आपका ध्यान वॉशिंग मशीन की तरफ चला गया तो सब्जी कहीं ना कहीं चलेगी। आपके पास परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट है, बट द थिंग इज उतावल हमारे भीतर, हम हार्मनी में रहना सीख ही नहीं पाते हैं, हम मस्त होकर कोई कार्य कर ही नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि व्यक्ति थकता है, फिर वो चाहे ऑफिस में हो, चाहे वो ट्रैवल कर रहा हो, चाहे वो अपने घर पर काम करने वाली महिला हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कुछ समय पहले की बात है, मैं पूना में ट्रैवल कर रही थी कैब से। बहुत ट्रैफिक रहता है इवनिंग के टाइम, आप सब जानते हो, पूना हो मुंबई हो। थोड़ी देर बाद मेरी कानों में गाने की आवाज पड़ी, मैंने देखा एक लेडी, आई डोंट नो व्हाट हर एज वाज, शी वाज यंग और शी वाज व्हाट, मैंने देखा एक लेडी उसकी कार से अच्छे भले फिल्मी गानों की आवाजें आ रही है और वो भी खुद मस्त होकर गा रही है। जैसे ही आवाज मेरे कानों में पड़ी, आई हैड अ स्माइल ऑन माई फेस। जो ड्राइवर था उस मेरी वाली कैब का, उसने मेरे को बताया, मतलब जैसे ही उसने देखा कि वो गाना सुनकर मैं भी आनंद में डूबी हूँ, मेरे भी चेहरे पे स्माइल आई है, उस ड्राइवर ने मुझे बताया कि मैम ये जो लेडी है ये अक्सर ट्रैफिक में इसी तरह से इस टाइम फंसती है, और 2-3 बार मैंने इसको क्रॉस किया है, ये जब भी ट्रैफिक में फंसती है ये क्या करती है कि अपने कार दरवाजे के जो मिरर्स हैं कार के दरवाजों के, वो खोल देती है और अपने वो एफएम जो भी ये चला रही है गाने, एफएम है या पेन ड्राइव, वट एवर इट इज, उसकी आवाज तेज कर देती है, खुद भी गाती है झूम झूम के मस्ती में। आसपास के गाड़ी वाले अगर उसको देखकर कुछ कहते तो स्माइल करके कहती है कि टाइम तो लगना उतना कि उतना ही, चलो ना एंजॉय करो। शी इज देयर इन द ट्रैफिक विद हर माइंड, बॉडी एंड स्पीच, और यही कारण है कि उसकी मस्ती कहीं नहीं मिस हो रही है। आप बताओ, आप झुंझला कर, भन्ना कर, या अपनी बार बार कार का वो एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ाकर या घटाकर या ब्रेक लगाकर या हॉर्न देकर क्या 1 इंच भी ज्यादा मूव कर पाओगे? नहीं ना। ये मस्ती कहां से आई उस लड़की में? उसने क्रिएट नहीं की है। द मिनट शी वॉज प्रेजेंट देयर विद हर कंप्लीट, विद हर कंप्लीटनेस, तीनों योगों के साथ वो जैसे ही उस क्षण में प्रेजेंट हुई, मस्ती अपने आप आ गई, मस्ती अपने आप आ गई। तो इस तरह से मौजूद रहे। अब ये है कि हमारी पुरानी वृत्तियां हमको बार बार आकर अटैक करती है, एक तरह से घेरा बनाती है, क्योंकि इतने सालों का हैबिचुअल बिहेवियर है ना। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बात नहीं, झुंझलाओ मत, झल्लाओ मत, उस माहौल से खुद को डिस्कनेक्ट करो, निस्सी करो, स्वयं में बार बार जैसे जैसे आपका मन, आपके चित्त कहीं भी भागे, लौटा के लाओ। कहाँ लौटा के लाओ? उस क्षण में, उस मोमेंट में स्वयं को डिस्कनेक्ट करो। थोड़ी दिन के लिए ये प्रैक्टिस करो। आई होप पिछले 2-3 दिनों में आपने निस्सी ही की ये प्रैक्टिस जरूर की होगी। आज हम निवृत्ति का दूसरा मंत्र जानते हैं, मिच्छामि दुक्कडम मंत्र। मिच्छामि अर्थात मिथ्या हो, निष्फल हो, तथा दुक्कडम अर्थात दुष्कृत्य, बुरे कार्य, अनाचार आदि संसार में रहते हुए तीनों योगों द्वारा निरंतर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। वे घटनाएं जो स्वयं के लिए एवं दूसरों के लिए आत्म शांति में बाधक हो, वे सभी दुष्कृत्य कहलाती हैं। यानी जो भी आपके खुद के लिए डिस्टर्बेंस है ना, आपके स्वयं आत्म शांति में डिस्टर्बेंस है, या माहौल में दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस है, समझ लो वो सारी दुष्कृत्य हैं, और आपको उन सारे दुष्कृत्यों को निष्फल करना है। जैसे कि प्रमादवश जीवों को कुचलना, मारना, पीटना, आपको पता नहीं है, आपसे अचानक ये हो गया,
तो ये मारना, ये पीटना, दबाना अथवा लोभ, स्वार्थवश झूठ बोलकर दूसरों को फंसाना इत्यादि 18 प्रकार के पाप स्थानों का सेवन करना दुष्कृत्य है। इस मंत्र द्वारा निम्न 18 प्रकार के पाप स्थानों को सज्ञान, ज्ञान सहित मिथ्या यानी निष्फल किया जाता है। समझने के लिए हम 18 पाप स्थानों की कसौटी ले सकते हैं। पहला है प्राणातिपात रमण, प्राणों के अतिपात में रमण करना। रमण करना यानी पूरी तरह से इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना। अच्छा, नोट करें यहां सिर्फ शब्द क्या दिया गया, प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात। अब ये प्राणों का अतिपात केवल दूसरों के प्राणों के अतिपात या एकेंद्रीय जीवों के प्राणों के अतिपात का ख्याल नहीं करना है, हमें हर किसी के, यहां तक कि स्वयं के भी, सारे ही प्रकार के जीवों के प्राणों का अतिपात ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। अक्सर हम एकेंद्रीय जीवों की यातना तो कर लेते हैं, लेकिन अपने आसपास रहने वाले पंचेंद्रिय जीवों के प्राणों का कितना अतिपात करते हैं, इसकी हमें खबर तक नहीं होती। आप अपने ही घर में अपने बच्चों के साथ जिस तरह से प्रस्तुत होते हो, जिस तरह से पेश आते हो, अपने घर में मेड्स, फैमिली मेंबर्स, अच्छा कई बार मैंने उसके भले के लिए किया, लेकिन ये भला कई बार नुकसानदायक हो जाता है। तो बस ध्यान इतना रहे कि प्राणों का अतिपात ना हो। ध्यान क्या रहे कि प्राणों का अतिपात किसी प्रकार से ना हो, इस बात का सदा ख्याल रहे। दूसरा है मृषावाद रमण, व्यर्थ प्रपंचों एवं भाषा प्रयोग में रमण करना। तीसरा है अदत्तादान रमण, बिना दी हुई वस्तु विषय को ग्रहण करना एवं रमण करना। मैथुन रमण, संबंधों में संघर्ष करना, घर्षण करना, रुचि रखना, प्रेरक बनना। पांचवा परिग्रह रमण, ममता, मूर्छा रखना, क्रोध, आवेश में आकर स्वयं पर अथवा दूसरों पर गुस्सा करना। यहाँ ये ध्यान देना है हमें कि ये सारे ही 18 पापस्थानों का जो आपको चेक करना है वो केवल दूसरों के संबंध में नहीं करना है, वो स्वयं के संबंध में भी करना है। मान, ईगो, अहंकार, माया, मैनिपुलेशन, कपट करना, लोभ, ग्रीड, लालच करना, राग, अनुकूलताओं से लगाव रखना, द्वेष, प्रतिकूलताओं से घृणा करना, कलह, लड़ाई झगड़ा करना, अभ्याख्यान यानी दोषारोपण करना, कलंकित करना, ब्लेम गेम, पैशन्य, चुगली करना, जो हम सब माहिर है पंचायती करने में, पर परिवार, दूसरों के अवगुणों की चर्चा या वार्ता करना, रति अरति, मानसिक लगाव एवं अलगाव की धारणा, माया वृषावाद, कपट सहित मिथ्या कथन, कल्पनाएं व योजनाएं बनाना, मिथ्या दर्शन शल्य, गलत समझ, नकारात्मक सोच की ग्रंथियां। साधक द्वारा जब कोई दुष्कृत्य घटित हो जावे तब वह उन दुष्कृत्यों के प्रति जागृत यानी अवेयर होते ही 3 बार इस संकल्प के साथ मिच्छामि दुक्कडम यानी इस मंत्र का प्रयोग करे। अब हमें ध्यान देना है कि कोई भी घटना हमसे हो गई, हम बेहोशी में थे, हम प्रमाद में थे, वो हो गई, अभी क्या करना है, उस घटना को वापस रिकॉल करके इस संकल्प के साथ मेरे सारे दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो, ये मंत्र का प्रयोग करना है। मैं जिन बनूं, अपनी निष्पाप ज्ञान गुण आत्मा का वेद हो, ये मिच्छामि दुक्कडम मंत्र का प्रयोग है। All my misdeeds become fruitless. दुष्कर्म चाहे भूत की घटनाएं हो, चाहे भावों के मानसिक कल्प, वे सब अर्थहीन हो जावे, ताकि मेरे शुद्ध अस्तित्व की आत्म योग्यता स्व प्रकाशित हो। खमत खामना मंत्र, पहले हमने निसिही मंत्र किया था, आज हमने मिच्छामि दुक्कडम मंत्र किया, यानी जो दुष्कृत्य आपसे हो चुके हैं उनके फल नहीं मिले आपको, निष्फल हो जावे वो सारे कृत्य। अब तीसरा है खमत खामना मंत्र। खमत खामना अर्थात क्षमा याचना
परस्पर सहन करना। जो कुछ भी मेरे भूत कर्मों का परिणाम मुझे वर्तमान में प्राप्त हो रहा है, मैं उन परिणामों को शांति से सहन करूं। वर्तमान खमत खामित हो, यानी कि वर्तन में आ रही सारी घटनाएं, सारे विचार, विकार, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, मैं सबको स्वीकार करूं, सहन करूं। In simple words, it is total acceptance theory. Whatever I am going through, whatever I am getting from my surroundings, from my situations, whatever I have got already or I have faced already, whoever I meet, whoever comes across, whoever is already present in my life, I accept them, each and everything, each and every one as is, बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लगाव या नहीं लगाव के, मैं क्या करूं, सबको सहन करूं। सहन करने का अर्थ यहाँ पर बर्दाश्त करने का नहीं है। सहन करने का मतलब है एक्सेप्ट करूं, स्वीकार करूं। उन समस्त प्रभावों के प्रति मैं नया राग द्वेष उत्पन्न ना करूं। कृपया सृष्टि के समस्त जीव मेरे अपराधों को क्षमा करके यानी मेरे अपराधों को एज स्वीकार करके तनाव मुक्त बने। हर परस्पर विचि व्यवहार खमत खामित हो। संपूर्ण सृष्टि के साथ शाश्वत शुद्ध प्रेम दर्शन का वेदन हो, यानी अनुभव हो। जब भी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पारस्परिक संबंधों को लेकर कोई मनमुटाव हो गया हो अथवा गलतफहमी हो गई हो या आपके द्वारा किसी के प्रति दिल दुखाने का व्यवहार हो गया हो, तो उनसे खमत खामना किया जाता है। खमत खमाने का शुद्ध अर्थ होता है कि मैं जैसा भी हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए और मेरे द्वारा आपको जरा भी कष्ट पहुंचा हो तो मेरे अपराधों को अपने दिल से ना लगाइए। इस मंत्र का प्रयोग करने वाला साधक सकारात्मक सोच वाला और गहन सहनशील वृत्ति वाला हो जाता है। उसे ये समझ में आने लगता है कि जो जैसा है वैसा है। मेरा मन ना तो उस पर कोई अपेक्षाएं ला दे, नो एक्सपेक्टेशंस, और ना ही कोई आग्रह करे। किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं, ना उसे अपने जैसा बनाने का प्रयास करे। मुझे मात्र उसके अस्तित्व के प्रति सम्मान की भावना रखनी। आई रिस्पेक्ट हिज एग्जिस्टेंस, हूएवर एंड व्हाटएवर, चाहे जिस मेंटेलिटी का हो, चाहे जिस शेप का हो, चाहे जिस काम करने की स्टाइल का हो, चाहे जिस धर्म संप्रदाय का हो, चाहे जिस फैमिली का हो, चाहे जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो। ना उसे द्वेष हो, ना ही अनावश्यक राग, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। और अगर कोई पसंद आ गया तो बहुत ज्यादा पोजेशन नहीं, ऐसा भी नहीं कि बस उसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। मैं यथारूप एज इट इज वातावरण को, यानी मेरे पूरी आसपास की एनवायरनमेंट को, संबंधित व्यक्तियों को एवं उनके मेरे प्रति हुए व्यवहारों को एज दे आर सहन करता हूं, स्वीकार करता हूं। चौथा, वो सिरामी मंत्र। वो सिरामी अर्थात बिसराना, भुलाना, विसर्जित करना। जो कुछ भी परस्पर सहानुभूति, सहयोग से अथवा वाद विरोध से अतीत में घटनाक्रम बना हो, तो उस समस्त अतीत को मैं अपनी आत्मा से विसर्जित करता हूं, भुलाता हूं। ये समझना जरूरी है। जो कुछ भी घटनाक्रम बन गया है ना, मैं उससे खुद को डिस्कनेक्ट करता हूं, मैं अपनी आत्मा से उसको भुलाता हूं। आप जैसे ही अपना कनेक्शन कट कर लोगे, मेजर पार्ट ऑफ दैट इंसिडेंट वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप खुद को अनअटैच कर लो, बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लो। संसार वृद्धि का हेतु कारण अतीत यानी समस्त भूत का कषाय, आवेश, भय, शंका, आकांक्षाएं, योजनाएं, राग द्वेष, पर पाषंड आकर्षण व संबंध स्थापन है। ये सारे विकार फिर ना उठे मेरे भीतर। हो गया पहले ना, आपने जान लिया ना, कोई बात नहीं, जान लिया। आज जब जान रहे हो तो उनको अपने भीतर से भुला दो। अतः हर प्रकार से कषाय आत्मा को भुलाकर शुद्ध आत्म भावों में
स्थित होने का मंत्र है वो सिरामी। इस मंत्र का 3 बार प्रयोग करते समय साधक अपने चित्त को निर्देश देवे कि परस्पर सहानुभूति, सहयोग अथवा वाद विरोध एवं निमित्त प्रसंगवश उद्भव हर कषाय, भाव, तरंग, याद, स्मृति, कांक्षा आदि विभाव आत्मा वो सिरण हो, वो सिरण हो, वो सिरण हो। अक्सर लोग पुरानी बातों को मन ही मन बारंबार याद किए जाते हैं, पुराने तनावों का तांता बनाए रखते हैं, बचपन या जवानी के मधुर क्षणों से लगाव बनाए रखते हैं, अथवा दूसरों की गलती को भुला नहीं पाते। दूसरा अगर सुधर भी जाए तो भी उसे उल्हाने व ताने दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक अतीत को भुलाया नहीं जाएगा, तब तक वर्तमान क्षण का आनंद संभव नहीं हो पाएगा और न ही सामायिक में उपस्थिति हो पाएगी, न ही चित्त में समता आ पाएगी। अतः पुराने तांतों को भुलाने के लिए वो सिरामी मंत्र की साधना होनी आवश्यक है। इस वो सिरामी मंत्र को अपने दोनों हाथ फैलाकर श्वास छोड़ते हुए जाती हुई श्वास के साथ 3 बार कहना होता है। हाथों को फैलाकर खुला करके वही सब चीजें विसर्जित हो। इस प्रकार निवृत्ति की ये चारों मंत्र 4 वेद हैं। साधारणतया मन में निरंतर चल रहे विचारों एवं प्रपंचों को झटकने के लिए निस्सिही, भूत कर्मों को निर्जरा निष्फल करने के लिए मिच्छामि दुक्कडम, वर्तमान वातावरण के प्रति राग द्वेष रहित होते हुए खमत खामना एवं अतीत की स्मृतियों एवं तनावों को भुलाने के लिए वो सिरामी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये एक शॉर्ट है कि अभी आपके अनावश्यक जो भी विचार चल रहे हैं, प्रपंच चल रहे हैं, मन में जो कुछ भी चल रहा है ना, गड़बड़ सड़बड़ थॉट प्रोसेस, डर, फियर जो भी है, उसको झटकने के लिए आप क्या करोगे? निस्सिही। भूत में जो आपने घटनाएं बना ली है ना, उसको निष्फल करने के लिए खुद को अनअटैच करते हुए मिच्छामि दुक्कडम। जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए खमत खामना, और जो पुराने कोई मेमोरीज हैं या कोई टेंशन्स हैं, स्ट्रेसेस हैं, उनको भुलाने के लिए वो सिरामी मंत्र। सामायिक ध्यान से पूर्व या किसी भी जाप अनुष्ठान से पूर्व, किसी आध्यात्मिक साधना से पूर्व इस निवृत्ति मंत्र का हृदय की गहराइयों से सविधि उच्चारण करना चाहिए। हमने पाठ की शुरुआत में हिंदी में निवृत्ति मंत्र पढ़ा था, पर जो आसामी पुस्तक में भी ये निवृत्ति मंत्र मौजूद है। इस निवृत्ति मंत्र का हृदय की गहराइयों से सविधि, विधि हमने जानी ली, सविधि उच्चारण करना चाहिए ताकि मन को स्पष्ट निर्देश मिल जाए। रात्रि सोने से पूर्व एवं सुबह उठने के बाद जाप ध्यान से पहले भी इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। यहाँ स्पष्टीकरण करना चाहेंगे कि निस्सिही मंत्र किसी भी साधना में बैठने से पूर्व पढ़ना चाहिए। मिच्छामि दुक्कडम साधना के क्षणों में तब किया जाता है जब पुराने अनावश्यक कार्यों की यादें आती हैं अथवा निरीक्षण होता है। अगर बार बार किसी के भी प्रति मन में विरोध पैदा होता है तो खम्मत खामना मंत्र को उच्चारित करना चाहिए। अपाणम वो सिरामी हर याद के बाद में विषय बदलने हेतु किया जाता है, मगर साधना की समयावधि समाप्त होने पर पढ़ा जाना तो आवश्यक ही है, ताकि साधना के समय में भी जो इच्छाएं, आशाएं, लगाव, विरोध आदि उठते हैं और चिन्ह रूप में अंदर बचे भी रह गए हो, तो उनके अवशेष यानी हल्का सा इम्प्रेशन वो भी भुला दिए जाएं। तो आज हमने निवृत्ति मंत्र के बारे में, एक तो हमने पहले ही कर लिया था, ये चारों निवृत्ति मंत्रों के बारे में आज पूरी जानकारी हासिल की। कब कब कौन से मंत्र का प्रयोग होना चाहिए इसके बारे में जाना। हम सभी इन मंत्रों का प्रयोग अपने डे टू डे लाइफ में करते रहें, और जैसा मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि जब तक प्रैक्टिकली आप इनसे नहीं गुजरोगे तब तक ये सारी चीजों के आप अनुभव नहीं ले पाओगे। तो कोई बात नहीं, आपने जाना हुआ है ना, अपने टू डू लिस्ट में निस्सिही मंत्र आपने इतने दिनों तक कर लिया, तो आई सपोज वो अब आपको समझ आ ही गया है। आज
3 दिन के लिए मिच्छामी दुक्कडम का प्रयोग करो, एक एक पे कर लो। फिर 3 दिन के लिए जहां जहां आपको लग रहा है वहां वहां आप खमत खामना का प्रयोग करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तब तक मिच्छामी दुक्कडम अंदर से वाइप ऑफ हो गया या निस्सी ही वाइप ऑफ हो गया। वो तो ऑलरेडी आपकी संज्ञा में, आपके बेसिक में आ चुका है। अब उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अवेयरनेस अपने आप आती जाएगी। फिर 3-4 दिन के लिए परम घोषिनामी मंत्र कर लेना, है ना। इस तरह से थोड़े दिन के लिए शुरुआत में आपको कोई भी चीज का अभ्यास करने के लिए फोकस करना ही पड़ेगा। आप सभी निवृत्ति मंत्र के इन 4 वेदों से अपने सारे पूर्वकृत कर्मों से निवृत्त हो पाए, यही भाव, यही आप सबके लिए मंगल भावना। जय हो, कल्याण हो। प्रीति शाह जी का प्रश्न है, बोलिए प्रीति जी। प्रणाम मासती जी। मुझे ये पेज नंबर 196 से प्रश्न उठ रहा है। इसमें जो एकदम बिगिनिंग में जो सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, निवृत्ति प्रवृत्ति के प्रमाद से विरमित होने की साधना शैली है। बिल्कुल। तो प्रवृत्ति क्या प्रमाद है? प्रवृत्ति इंडल्जेंस है। आप जैसे कोई भी सांसारिक कार्य कर रहे हो, है ना, लेकिन अगर वो प्रमाद सहित कर रहे हो तो आप अपने लिए कर्म बंधन कर रहे हो। जैसे मैं इस भोजन बनाने के कार्य में प्रवृत्त होता हूं, इन्वॉल्व हो गए, इंडल्ज हो गए। इंडल्ज तो आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा क्योंकि आपकी एक सोशल ऑर्डर है, लेकिन उसमें इंडल्ज मत हो, उसमें अटैच मत हो। भोजन बनाते हुए होश पूर्वक भोजन बनाओ, कहीं पर भी अपना चित्त उसमें मत डालो। तो प्रवृत्त तो हुए, लेकिन क्या हुआ, प्रवृत्ति के प्रमाद से यस, जो प्रवृत्ति आप प्रमाद सहित कर रहे थे उससे विरमित होने की साधना निवृत्ति। अब निवृत्ति ये थोड़ी कह रही है कि खाना बनाना छोड़ दो, निवृत्ति ये नहीं कह रही है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कई साधकों को, कई साधु साध्वी प्रेरणा देते हैं, है ना, कई बिजनेसमैन को कि अब आप निवृत्ति ले लो जी, अब आप निवृत्ति ले लो। वो निवृत्ति का अर्थ पता नहीं साधु भगवान क्या लगाते हैं, लेकिन वो लोग क्या लगा रहे हैं, सारे बिजनेसमैन सब अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के बैठ जाएंगे, बिजनेस छोड़ छोड़ के बैठ जाएंगे घर पे। अब ना तो वो दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन भाई निवृत्ति ले ली। अरे निवृत्ति कहाँ ली, पहले प्रवृत्ति भी प्रमाद में कर रहे थे और अब सो कॉल्ड निवृत्ति भी प्रमाद में ही कर रहे हो। क्योंकि घर बैठोगे, एक अहम पाल लोगे, मैंने निवृत्ति ले ली। साधना आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि साधना की समझ नहीं है। अब घर बैठे हो तो ऑब्वियसली बेटे बहुओं को सबको परेशान ही करोगे, क्योंकि भीतर एक अहम पलता जाएगा ना, मैं तपस्वी हूं, मैंने त्याग कर दिया है, जबकि वो त्याग क्यों किया उसका होश ही नहीं। अरे निवृत्ति तो वो होती कि आप बिजनेस भी कर रहे होते, लेकिन बिल्कुल इस तरह से कर रहे होते कि जैसे ये मेरा कर्तव्य पालन है, ये कर्तव्य पालन है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी जो योग्यता है वो योग्यताएं घर बैठे कुंठित हो जाएगी। निवृत्ति का अर्थ ये कतई दिया ही नहीं प्रभु महावीर ने कि आप वो कार्य करना छोड़ दो, फिर तो बड़ा मजा आ जाए, फिर तो बड़ा मजा आ जाए, फिर तो सारे के सारे हम लोग मुक्त हो चुके होते, क्योंकि निवृत्ति ले ली ना। अरे निवृत्ति का अर्थ तो होता, अगर वाकई एक साधु किसी भी बिजनेसमैन को जिसको निवृत्ति के लिए वो प्रेरणा दे रहा है और वो सारा बिजनेस छोड़ छाड़ कर बैठा है, और वो भी किस मोमेंट पर छोड़ता है, जब उनके सो कॉल्ड बेटे उस बिजनेस में एंटर ही हुए हैं, उनके नाजुक कंधों पर सारा बिजनेस छोड़ के घर बैठ जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा। तो निवृत्ति का अर्थ क्या होता कि वो जो अब तक बिजनेस कर रहे थे, एक प्रतियोगिता के साथ, एक दौड़ के साथ, एक टेंशन के साथ, उसी बिजनेस को वो अब होश पूर्वक जागृति में अपनी योग्यताओं को उजागर करते हुए उनके द्वारा वो बिजनेस हो रहा है, वो कर नहीं रहे हैं, वो हो रहा है। वो मात्र उस कंपनी हेड की पोस्ट क्या कर्तव्य पालन करते, अनअटैच होकर। अनअटैच होने का मतलब ये भी नहीं है कि वो देखते ही नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो फिर प्रमाद हो जाता है।
वो फिर प्रमाद हो जाता है। वो अपनी बेहतर से बेहतरीन सेवाएं देते। फॉर एग्जाम्पल, आज एक मार्केटिंग हेड, किसी भी कंपनी का मार्केटिंग हेड, वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से बेचता है कि इससे होने वाला जैसे सारा की सारा प्रॉफिट उसके ही घर में जाने वाला। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो प्रॉफिट बराबर बंटता है। इसी तरह से अपना पूरा बिजनेस करे, वो जो कंपनी का हेड है वो इस तरह से बिजनेस करे कि उस कंपनी के प्रॉफिट से उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों को वो अपनी योग्यता का दान दे, अपनी समय का दान दे, अपनी ऊर्जा का दान दे, लेकिन बिल्कुल एक साधक की तरह अनअटैच होकर, डिस्कनेक्टेड होकर नहीं, अनअटैच होकर। इन्वॉल्व तो हो लेकिन इंडल्ज ना। बारीक सी रेखा है, लेकिन वहां से निकल आना आसान है, वहां रहकर होशपूर्वक अनअटैच होते हुए बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। तो घर बैठ जाना बहुत आसान लगता है लोगों को, और इसलिए हमारे साधु साध्वी भी प्रेरणा देते हैं, निवृत्ति ले लो, निवृत्ति ले लो, निवृत्ति ले लो। और लोग निवृत्ति ले भी लेते हैं, और साल भी नहीं, कुछ महीनों बाद उन सारे ही घरों में कलह क्लेश उत्पन्न हो जाता है। और मैं आपको अनुभव से बता रही हूँ कि उस घर के बेटी बेटे बहुएं किसी भी साधु साध्वी के उसमें कदम भी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो भुगत रहे हैं अपने घरों में। कभी किसी भूले भटके किसी साधु साध्वी के दर्शन कर लिए तो अपनी पीड़ा बताते हुए कहते हैं कि हमने देख लिया, साधु साध्वी के यहाँ जाने का नतीजा हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और भी बहुत कुछ कहते हैं, उसकी चर्चा यहाँ अनावश्यक है। लेकिन हम समझें कि जो कार्य आप पहले प्रवृत्ति से कर रहे थे, उस प्रवृत्ति के प्रमाद से खुद को अलग करना, उसमें रमण नहीं करना, दैट इज निवृत्ति। आप घर में रहिए ना, सबके साथ हंसिए, बोलिए, खाना बनाइए, कपड़े धोइए, कपड़े सुखाइए, लेकिन उससे अटैचमेंट ही नहीं। बच्चों को प्रेम दीजिए, प्रेम कीजिए, उन्हें सजाइए, संवारिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अटैचमेंट ही नहीं। वो तो हो रहा है, आपसे हो रहा है, मस्त होके कीजिए ना। लेकिन अपनी योग्यताओं को क्यों कुंठित करते हो? अरे आज अगर आपको ये जो समृद्धि मिल रही है, ये भी तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आप ही ने ऐसे कर्म किए थे, तब कहीं जाकर आपको आज ये समृद्धि प्राप्त हुई है। तो इन कर्मों की निर्जरा भी तो करनी है, केवल पाप कर्मों की नहीं, पुण्य कर्मों की भी तो निर्जरा करनी है। तो जब आप पुण्य कर्मों की निर्जरा करोगे, बिना नए बंधन बांधे, कार्य होते चले जाएंगे। एक आयाम से आप ये भी कह सकते हो कि कर्ता भाव से मुक्ति ही निवृत्ति है। एक अंश में ये बात भी सही है। अभी समझने के लिए और शुरुआती दौर में आप इसको भी ऐसे ले सकते हो कि मैं कर्तापने के भाव से मुक्त हूं, लेकिन निवृत्ति और भी कई आयामों से है। जय हो।